बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। चौक यादगार पेशावर में मौजूद हूँ। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होने लगी है। बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है। रैली जो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकाली जानी है परवेज़ खटक की क़यादत में, वो रवां दवा है और यहाँ पर जो लोग जमा हो रहे हैं उनसे आपकी बात भी कराएँगे और इस रैली के मनाजिर भी आपको दिखाएँगे। हमारे साथ रहिए। जी, इधर तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मीना खान अफरीदी साहब भी मौजूद हैं। मीना खान साहब, आज मैंने बहुत जोश व खरोश देखा बारिश के बावजूद। कुछ लोग कह रहे हैं अगर खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा टिकट तकसीम हो गए तो इस तरह का जोश व खरोश नज़र नहीं आएगा। आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि जालाबारी बारिश, बल्कि शदीद बारिश के बावजूद हज़ारों की तादाद में पेशावर के लोग निकल आए और उसने साबित किया कि इमरान खान साहब का जो नारा है कि पाकिस्तान की हकीकी तरक्की का राज जो है वो आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती, तो लोग जान चुके हैं। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकल रहे हैं और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर में डिसीजन हुए हैं नौजवानों को, नजरियाती लोगों को इमरान खान ने खुद इंटरव्यू किया। इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी तरह होगा और नौजवानों को और हकीकी लोगों को टिकट मिलेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा फर्क नहीं पड़ता, वोट इमरान खान का है और टिकट इमरान खान का है, जिसको भी मिलेगा वोट उसको पड़ेगा। आप भी, मैंने सुना है कि टिकट के उम्मीदवार हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आगे का लाहेअमल आपका क्या होगा? का ये नारा है 2015 में शॉर्टलिस्ट किया गया जिला नाजिम के लिए, रह गया कोई बात नहीं। 2018 में शॉर्टलिस्ट किया गया, चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू किया, रह गया कोई बात नहीं। ये तो 2023 से सेनेट में टिकट मिला, वापस किया गया, कोई बात नहीं। ये तो 2023 से 50 दफा भी करे, टिकट के साथ रिश्ता नहीं है। इमरान खान की कॉज के साथ रिश्ता है, उसके नजरिए सोच के साथ रिश्ता है, उसको आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और तब तक चैन से भी नहीं बैठेंगे जब तक कि हकीकी आज़ादी लेके नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद वर्कर से बात करते हैं। जी, अपना तारुफ कराइए। फरमानुल्लाह, क्या कहेंगे आज के इस रैली के हवाले? माशाल्लाह, बस खान साहब का कॉल आया था कि पेशावर और हर शहर में आप लोगों ने निकलना है, तो हमने जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया और इंशाल्लाह ये रैली जो है इंशाल्लाह इसका मकसद ये कि इंशाल्लाह हवाएं बदल गई और आज बहुत शदीद बारिश हो गई पेशावर में, तो इंशाल्लाह हमारा अल्लाह से पूरा भरोसा, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपना तारुफ कराएं। अहमद सईद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट पेशावर। देखिए, ऐसा है ना कि इससे पहले ना हमें ये पता होता है कि एमपीए क्या होता है, ना हमें ये पता था कि एमएनए क्या होता है, और अभी हम सेनेट पे बातें करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है, ये बड़ा शऊर है जो इमरान खान ने इस आवाम को दिया और ख़ासकर इस नौजवान नस्ल को दिया। वरना ना पहले हम एमपीए को जानते थे, ना पहले हम एमएनए को जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेनेट पे भी बात करते हैं। अब हम पर ऐसे सियासी शऊर दिया ना इमरान खान ने इन लोगों को कि पहले ये लोग नहीं जानते थे एमपीए क्या होता है, एमएनए क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, हमारे हुकूक क्या है, लेकिन ये इमरान खान ने हमें बताया कि आपके क्या हुकूक है, एमपीए आपके लिए क्या करेगा, एमएनए आपके लिए क्या करेगा, सेनेटर आपके लिए क्या करेगा। अब हम उन लोगों से ऐसे बात करते हैं, यकीन माने पहले हम उनसे घबराते थे, पहले तो हमें ये जाने की वो भी नहीं आती थी, हमें पता नहीं होता था किस एमपीए का डेरा का है, उजरा का है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने एमपीएस एमएनएस के साथ हम ऐसे बात करते जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उनसे हम अपने हक का ऐसे पूछते जैसे हम आपसे पूछते हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा शऊर है जो इमरान खान ने दिया और इंशाअल्लाह यही शऊर होगा इमरान खान को 3/4 अक्सरियत से एक बार फिर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएगा। ठीक है, एक नन्हे कारकुन बाजूवड़ से आए हैं। जी, अपना नाम बताइए। एक मरतबा हम पहले भी बात कर चुके हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, जमा सैयद जवाद नुम दे डिस्ट्रिक्ट बाजौर सर में ताल्लुक दे और ज़दा खान साहब स्पाई मा और जमंगा दा जमंग चे दा कम तहरीक खान साहब शुरू करे दे नो जमंग खान साहब द दिल पारा ने दे ची द कुर्सी न पारा मंगा वो चे सपाप इलेक्शन दी हुशी और जमंगा द इलेक्शन दा गदे और दे इंपोर्टेड हुकूमत दा आखवा दे ख्वारा गस्ती दी चे इलेक्शन ला सुप्रीम कोर्ट दा हम तारीख न वर्कई और जमंग दरनी और जुलूसना चे द दे मुबारक दी चे मंग से सपाप
دا د امریکې په ایما باندې راغلی دی او دا مسلط شوی دا جابر او ظالم حکومت دی او دا زمونږ د عوام ډېره زیاته مهنګایي ده ډېر زیاته زما دا میسج دی دا میسج زه ټول عوامو ته ورکوم چې انشاءالله عمران خان به په ایک دو د هر یو شریعت سره به راځي او انشاءالله عمران خان زمونږ بیا وزیر اعظم دی او دا پیر به نورم ډېر مضبوط راځي او په صوبه کې او په مرکز کې او دواړه او دا امپورټډ حکومت او فضل الرحمن به چې ویل چې مونږه د مهنګایي خلاف به راوتو او دردرنې به کول هغه فضل الرحمن ته زه وایم چې اوس راشه اوس راچوت شه اوس چېرته په کوټه کې نوتی او په سوړه نوتی اوس ښکاره کېږم نو دغه غلو ټول حکومت ټول مذاکراتو ته تیار دی خو صرف دغه یو فضل الرحمن دی چې هغه وایي چې نه نو زمونږ خان صاحب به انشاءالله بیا راځي او خان صاحب زمونږ وزیر اعظم دی او دا عوام وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा, ये नाजरीन तेलिसीमिया के मरीज़ भी हैं, 20 साल इनकी उम्र है, लेकिन इसी किस्म के नौजवान हैं जिनका शऊर, जिनका सियासी शऊर आप देख सकते हैं। कुछ मज़ीद अगर हम लोगों से बात कर सकें, बारिश भी हुई है और बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ मज़ीद लोगों से भी आपकी बात करा सकें। हमारे साथ रहिए। जी, साबिक MPA आयशा बानो इसी रैली में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बारिश भी है, जालाबारी भी हुई है, अगली सुनामी कब आएगी? बस जब खान साहब कहेंगे और जब हमें लगेगा कि पाकिस्तान की आइन की पासदारी नहीं हो रही और वायलेशंस हो रही है पाकिस्तान की आइन की, तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे। क्योंकि अब ये मसला जो है PTI का नहीं, ये पाकिस्तान की आइन की बका का रह गया है। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि अगर आपकी अगर आइन तोड़ा जा रहा है और आइन को नहीं फॉलो किया जा रहा, तो आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में आइन नहीं फॉलो होता, जो सबसे सुपीरियर आपके लिए कानून, जो आपको एक गाइडलाइंस देता है, तो फिर उसके बाद फिर रह क्या जाता है? एक आम इंसान, एक आप और हम, एक एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, आपकी और हमारी प्रोटेक्शन या हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन और क्या करेगा? तो यही जो आइन की जो पासदारी है या आइन को इम्प्लीमेंट कराना है, उसके लिए हम जब भी इंशाल्लाह हमें लगेगा कि हमारी आइन की पासदारी नहीं हो रही, हम निकलेंगे। और अब हमारी जो एक डिमांड है वो ये कि सबसे पहले जो एक इंसान का या पाकिस्तानी के होने का आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि आपको आइन ने दिया है, और वो है वोट का। उसके लिए हम निकले हैं कि इलेक्शन कराएं और आइन का इम्प्लीमेंटेशन हो, जो आइन में है कि 90 डेज़ के अंदर, अगर 90 डेज़ में देखिए, बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे टाइम आया, बेनज़ीर साहिबा का अगर आप देखिए शहीद का, उनकी 2 महीने के बाद इलेक्शन हो गए हैं। लेकिन अभी जो PDM की इंटेंशंस है और PDM के हालात आप देख रहे हैं, तो उनकी तो इंटेंशन में ही खोट है। आज उन्होंने दफ़ा 144 क्यों लगा दी है? कहते हैं क्या वजह है? तो हमने कहा कुछ वजह नहीं है, डर वजह है। तो डर की वजह से उन्होंने लगाई है। बाकी आप मुझे बताएं, पीसफुल रैली हो रही है, कोई आपने तोड़ फोड़ देखी? ख़वातीन आई हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, और जब भी इनको लगेगा कि ज़रूरत है और पाकिस्तान की आइन की बका के लिए हम निकलेंगे। ये अपना तारुफ करेंगे। जी, शाजी नाज मुजाहिदा PTI वाइस प्रेसिडेंट पेशावर रीजन। जी, आज जो रैली जो हम निकाल रहे थे गुलबहार से या चौक यादगार तक, इसमें तमाम हल्कों के लोग भी मौजूद है और ये परवेज़ खटक की क़ियादत में था, और इसमें तमाम साबका MPAs MNAs और उसके साथ अपने हल्के की आवाम ने शिरकत की। और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में इधर रैली में हमें जो हद निकाल जहाँ तक है, इसमें आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये सब आइन बचाओ तहरीक के लिए इंशाअल्लाह हमारा पहला कदम था। और अगर इस मुल्क के साथ ज़्यादती हुई जो हमेशा से होती आ रही है और हम आज तक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारे थे, तो इंशाअल्लाह पूरी कौम रोड पे होंगी। और नेक्स्ट जो है इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए कॉल लेंगे और पूरी कौम तैयार रहे। और इंशाअल्लाह इस फाशिस्ट नालायक बेशर्म हुकूमत से हम इंशाअल्लाह आज़ादी लेके रहेंगे। साबिक MPA राबिया बसरी भी मौजूद हैं। राबिया साहिबा, ये जो जोश व जज्बा मैं देख रहा हूँ, बारिश भी हो रही है और इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद निकल रही है, कुछ लोग कहते हैं अगर ये टिकट की तकसीम का मरहला हो जाए तो इसके बाद इतने लोग नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने मज़दूर भाइयों को आज का योम मज़दूर मुबारक कहती हूँ। आज वो वाहिद दिन है
जब तमाम मुल्क में छुट्टी होती है और मज़दूर अपनी मजदूरी पे होता है। ये जुल्म जो है ये चलता आ रहा है और चलता जा रहा है। इस जुल्म को रोकना है, हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें अपने मुल्क में एक आज़ाद हुकूमत चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये जो जितने भी लोग हैं तमाम आइन की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आए हैं, और हम ये आज़ादी अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, माएँ बहनें बेटियाँ इस तूफ़ान में, बारिश में आपको नज़र आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह हर जगह पे हम आपको नज़र आएंगे जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, अपना तारुफ कराइए और कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं जी मालाकंड से आई हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मालाकंड रीजन की, और हम अपने कायद इमरान खान के साथ यकजहती में यहाँ आए हैं ताकि हमें हमारा असली जो अवाम का हक़ है वोट डालने का वो हमें मिले, और हम अपने आइन के मुताबिक हमारी अवाम अपना वोट कास्ट करे और हम अपना हक़ हासिल करें और सही हुकूमत जो अवाम चाहती है वो आए। हम उसके लिए निकले हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपको कोई उम्मीद है? जो हुकूमत का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रही है, और जो उसके वज़ीर बयानात दे रहे हैं उससे नहीं लगता कि ये कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात होंगे, इसीलिए हम आज निकले हैं। ना मंजूर।